राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कुंभ राशि के ज्योतिषीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, 18 और 19 नवंबर को चाहे मर जाना, लेकिन नवंबर के महीने में इन 3 जगहों पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि शनि देव तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। जाने अनजाने में भी इन 3 जगहों पर तुमने पैर रख दिया तो तुम्हारी सारी बरकत दुश्मन के पास चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पैसा हाथ में रुकेगा नहीं और सारा पैसा अस्पताल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो हमारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई है। तुम तरह तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास जाओगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ वह 3 जगह है जहां पर तुम अनजाने में अपना पाँव मत रख देना। और हाँ, वहां तुम्हारे कदम जाते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अच्छा खासा नसीब बदनसीब बन जाता है। आखिर वह 3 स्थान कौन से है जहां नवंबर महीने में भूल कर भी आपको कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। खतरा है ज्यादा, इसलिए आपको नवंबर के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें शुभ फल देना ही नहीं चाहता है। तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्मों को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूल कर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। वरना तुम्हें अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे। तुम्हारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत फैसले लेने लगोगे। तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ दोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा नवंबर 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल 1 कदम की दूरी पर है। दोस्तों, तुमने भूल कर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक आप लोग को नहीं जाना था, कदम नहीं रखना था, तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो अंत तक देखना है, बहुत जरूरी है। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी इस वीडियो में दिया है। जो बातें तुम्हें बताई है वह कोई और तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता है, इसलिए यह लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखेंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं देगा और शनिदेव
तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देंगे। इस बात की गारंटी हम लेते हैं दोस्तों। एकदम चुपचाप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वो चिंता पैसों की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता को भुला देना। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, लेकिन हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वह हमें नकारात्मकता और निगेटिविटी शक्तियाँ मिलेंगी। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब जानिए दूसरा वह कौन सा स्थान है जहां पर आपको नवंबर के महीने में भूल कर भी नहीं जाना है। डंके की चोट पर कहते हैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वह जगह है, तुम्हें ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, जिस घर के लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तामसिक प्रवृत्ति में आती है और जहाँ पर ये सब बनता है, जहाँ जिस घर में ऐसा खान पान होता है, वहाँ देवता विरासत ही नहीं है। जिस इंसान के हाथों मांसाहारी होता है उस इंसान से भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते हैं। मंदिर बनाकर रखा है, भगवान का पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है और तुम उसके घर की बार बार जाते हो, उसे बुलाने चले गए, कुछ समय उसके घर चाय पीने चले गए या उससे कोई जरूरी बातें करने चले गए। वहाँ पर अगर मांसाहारी बनता है तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ही मौजूद रहती है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और नवंबर के महीने में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्धाश्रम जाकर कभी कभी पैसा देते हैं, तो वह हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थान पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ पर तो नकारात्मकता है और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। अब उस तीसरे स्थान के बारे में जान लीजिए। आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा राह आता है, कोई तिराहा राह आता है, कहीं पर कई मोड़ आते हैं, तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ है, कोई थाली सजाकर रखी हुई है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कद्दू काटकर उसके ऊपर कंकु लगाकर कुछ लोग चौराहे पर, तिराहे पर रख देते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैंने तो टोना टोटका देख लिया। बात देखने की नहीं है, वहाँ से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर सबकी पड़ेगी, लेकिन भूलकर भी उसके ऊपर से गाड़ी नहीं निकालनी है। अपने आप तुमको उसके ऊपर से उल्लंघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में खोए रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका होता है, कोई काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से पैर देकर चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें साफ शब्दों में समझा रहे हैं, चाहे मर जाना, लेकिन नवंबर के महीने में इस स्थान पर भूलकर भी मत गुजरना जहां टोना टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूलकर भी उससे
से उसको पैर से टकरा दिया, पैर से उसको लांग दिया, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, तो तुम्हारा बर्बादी के दिन शुरू हो जाएगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की भलाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। बलाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। वह चौराहे पर, तिराहे पर, किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर ऐसी चीजें रखते हैं, वह जो कोई दूसरा इंसान वहां से गुजरता है, पैर से जाता है, तो सारी उस इंसान की बलाएं उलांघने वाले इंसान पर चली जाती है। अब तुम खुद बताओ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतनी दुख है, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियों से तुम परेशान हो, कर्जे से तुम परेशान हो, अब उस स्थान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी, तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। नवंबर के महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने हम सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता है, और हर महीने पैसा बचाते हैं लेकिन गोली दवाई में, बीमारी में, घर खर्च में पैसा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन सावधान आपको जरूर रहना है, तुमको सतर्क रहना है। अब मैं चलती हूँ।